नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा फिलहाल। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया त्राहिमाम कर रही है, हर कोई इसकी जद में आ रहा है। कोरोना की दूसरी लहर ने सभी को स्तब्ध कर दिया है। न सिर्फ कोविड के दरमियान बल्कि कोविड से रिकवर होने के बाद भी कई तरह की परेशानियों का लोग इस वक्त सामना कर रहे हैं। ऐसे में हर किसी के जहन में सवाल ये उठ रहे हैं कि कैसे कोरोना से खुद को बचाएं, कोरोना से ठीक होने के बाद किन बातों का ख्याल रखें, या फिर मन में कई तरह की शंकाएं भी उठ रही हैं। लेकिन आपको ख्याल रखना है कि डॉक्टर्स की सलाह के बगैर कुछ भी नहीं करना है। ऐसे में जब बाहर भी नहीं जाना, डॉक्टर से कंसल्ट भी करना है, तो फिर क्या करें? आपकी हर समस्या का समाधान आपके अपने चैनल फर्स्ट इंडिया ने निकाला है, जिसका नाम है डियर डॉक्टर। डियर डॉक्टर एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको घर बैठे प्रदेश के मशहूर डॉक्टर से रूबरू करवाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आप कैसे हमारे साथ बैठे डॉक्टर से बात कर सकते हैं, तो आपको एक छोटा सा काम करना है। आपको deardoctorfirst@gmail.com पर अपना कोविड से जुड़ा कोई सवाल या फिर पोस्ट कोविड आने वाली परेशानियों से जुड़ा हुआ सवाल, नाम और जगह लिखकर भेजना है। आपके हर सवाल को हम डॉक्टर से पूछेंगे ताकि आपके मन की हर शंका या सवाल का समाधान मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का सिलसिला। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं, हमारे साथ हैं डॉक्टर जीवन कांकरिया जी, सीनियर सर्जन हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका और वक्त निकालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया भी। डॉक्टर सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं जिनसे सावधान रहने की आवश्यकता हम सभी को है? देखिए, कोरोना से लाखों लोग ठीक हुए हैं, लेकिन इन लाखों लोगों में से भी मोर देन 90% पेशेंट्स अभी भी कुछ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। ये किस तरह की प्रॉब्लम्स है, इसको हम दो चीजों में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज द फिजिकल इलनेस एंड सेकंड इज द मेंटल इलनेस। फिजिकल इलनेस जो बहुत कॉमन है, जिसके अंदर मरीज को लगता है कि मेरी जान ही नहीं है, कमजोरी हो गई है, वेट लॉस हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, खाना नहीं पच रहा है, और दूसरी प्रॉब्लम्स है मेंटल इलनेस, जिसको हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी बोल सकते हैं। इसमें पेशेंट का साइकोलॉजिकल बिहेवियर चेंज नहीं होता, बट उसको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है जैसे कि स्ट्रेस, और मेन चीज़ होती है डर, जो उसके इस तरह से एंटर कर जाता है। उसको हर पल हर सेकंड ये लगता है कि अब मेरा क्या होगा, क्योंकि जिस तरह की सोशल न्यूज़ वो सुनता है, जिस तरह की पब्लिक के बारे में वो डिस्कस करता है, तो उसको हमेशा डर बैठा रहता है जी। इसी से रिलेटेड होता है स्ट्रेस। ये सब चीजें जब उसके एक तरह से उसको घेर लेती है, तो उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जैसे कि नींद नहीं आना, बेचैनी होना, घबराहट होना, उसको बॉडी के हर पार्ट में दर्द लगने लगता है, उसको हार्ट की पल्सेशन ऐसा लगता है कि हार्ट में धड़कन बढ़ गई है। कई बार उसको ऐसा लगता है कि शायद अब मेरे अगले क्षणों में मौत आ रही है। तो इस तरह के साइकोलॉजिकल बिहेवियर उसमें डेवलप हो जाते हैं। तो इस तरह की दो प्रॉब्लम्स जो है, दैट इज द फिजिकल इलनेस एंड द मेंटल इलनेस, जो कि आज के टाइम में मोर देन 80% पेशेंट जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं या होम आइसोलेशन के बाद में है, तो ये पोस्ट कोविड बहुत बड़ा एक कॉम्प्लिकेशंस हो रहा है। बिल्कुल, पोस्ट कोविड भी परेशानियों का सामना उतना ही करना पड़ सकता है जितना कि कोविड के दरमियान, और जितनी केयर की आवश्यकता कोविड के दरमियान है, उतना ही सावधानी बरतने की आवश्यकता कोविड से रिकवर होने के बाद भी है। डॉक्टर आप कह रहे हैं, डॉक्टर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कोविड से रिकवर हो जाते हैं, रिपोर्ट निगेटिव आ जाती है, तो उसके बाद लापरवाही शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों के लिए कोई सुझाव, उनको कोई सलाह कि ऐसा करेंगे तो वो आपके लिए खतरनाक हो सकता है? मैडम देखिए, मैं इनको कुछ वर्ड्स पे डिवाइड करना चाहता हूँ कि क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है और उसका क्या सॉल्यूशन है। जैसे कि डॉक्टर में डी वर्ड जुड़ा हुआ है, वैसे ही ये डी वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट, जिसमें कि हम लेंगे नंबर 1 डाइट, नंबर 2 ड्रग्स, नंबर 3 डिस्ट्रेस, नंबर 4 डिजीज से फाइट, एंड नंबर 5 डिस्टेंसिंग। आप ये ना समझे कि कोविड चला गया है। कोविड तो अब डेंजरस हो सकता है, क्योंकि पोस्ट कोविड प्रॉब्लम्स के साथ साथ आपकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो गई है। और ये ना सोचे कि आपको एक बार कोविड हो गया है तो आप दोबारा कोविड नहीं होगा। कोविड वायरस सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स करता है इम्यूनिटी वीक होने पर, और अगर आपकी पोस्ट कोविड इम्यूनिटी वीक है तो डेफिनेटली वो दोबारा भी अटैक कर सकता है।
तो इसलिए ये ना सोचे कि आप कोविड फ्री हो गए, आपने वैक्सीनेशन लगा लिया है, क्योंकि अभी नई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप वैक्सीनेशन करा भी चुके हैं तो भी आपको मास्क जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। ठीक है डॉक्टर, बहुत सारे लोग ऐसे भी सोशल मीडिया पर दिखाई देते हैं या फिर खबरें चलती हैं, जब लोग रिकवर हो जाते हैं या फिर नेगेटिव हो जाते हैं तो उसके बाद जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको भी नकार देते हैं। जो SMS की हम बात कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग हो या फिर मास्क हो, सैनिटाइजेशन हो, उसकी पालना लोग नहीं करते। और डबल मास्किंग को लेकर भी लोगों का सवाल ये था कि डबल मास्किंग क्या ज़रूरी है रिकवर होने के बाद भी? देखिए मैडम, डबल मास्किंग नहीं, बल्कि आपकी जिस तरह से मास्क का यूज होना चाहिए, मास्क का प्रॉपर यूज होना चाहिए, जिसके अंदर आपका नेजल और आपकी ओरल कैविटी दोनों को क्लोज होना चाहिए, क्योंकि वायरस की एंट्री सिर्फ इन्हीं दो रूट से होती है। आप सिंगल मास्क यूज करें या डबल मास्क यूज करें या N95 यूज करें, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि मास्क का किस तरह से यूज करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मास्क को बार बार आप टच करके, और वही आप टच अपने हैंड्स हैं और वही अपने ओरल कैविटी या नेजल कैविटी में एंटर करते हैं, तो अगेन क्रिएट ए प्रॉब्लम। N95 मास्क जनरल पब्लिक के लिए यूज की जरूरत नहीं है अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। ये सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो कि रेगुलर पेशेंट्स, कोविड पेशेंट्स के कांटेक्ट में रहते हैं या रेगुलर उनसे डील करते हैं, उन्हीं के लिए N95 की जरूरत है। अदरवाइज आप एक सिंपल मास्क, चाहे आप प्रॉपर क्लॉथ का बना हुआ हो या आपने सर्जिकल मास्क हो, उसका प्रॉपर यूज रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, आपके जो इन्फेक्शन से जो रूट है उसको आप प्रिवेंट करें। डॉक्टर, अब लोग ये भी सवाल पूछते हैं मास्क को लेकर, हालांकि आपने कहा कि डबल मास्किंग नहीं भी हो तो चलेगा, लेकिन मास्क को आप सही तरीके से वेयर कर सके ये आपको जानकारी होनी चाहिए। डॉक्टर, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर्जिकल मास्क जो है वो सिर्फ सिंगल यूज़ करें, एक बार यूज़ करें उसके बाद हटा दें, और जो कॉटन के मास्क होते हैं उनको वॉश करने के बाद दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? एक मास्क को कितने वक्त तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बेसिकली वो जानना चाह रहे हैं। देखिए मैडम, सर्जिकल मास्क प्रॉपरली उस वक्त यूज़ किया जाता है जब आप किसी फील्ड में जा रहे हैं, किसी आपका जहां पर आपको लग रहा है कि कुछ गैदरिंग है या आपको लग रहा है कि कुछ कोविड पेशेंट्स के डाउट हैं, तो वहां पर आप सर्जिकल मास्क यूज़ करें। और इस मास्क का यूज़ आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 आवर्स टू 8 आवर्स तक आप कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी आपका कंटिन्यूस किसी पेशेंट से कॉन्टेक्ट में रहते हैं तो उसे हटा करके दूसरा मास्क नया यूज़ करें। कपड़े का मास्क नो डाउट आप यूज कर सकते हैं, लेकिन वहीं यूज करें जहां आपकी गैदरिंग नहीं हो, आप एक रूटीन वर्क के लिए अपने निकले हुए हैं, आपकी डिस्टेंसिंग इजीली मेंटेन है, वहां आप कपड़े का मास्क भी यूज कर सकते हैं। आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ आपकी नेजल कैविटी और ओरल कैविटी से जो एयर के थ्रू इन्फेक्शन जा रहा है या कोई सामने वाला स्नीजिंग या कफिंग कर रहा है, उससे डायरेक्ट वायरस की एंट्री ना हो, यही आपका प्रोटेक्शन है। बिल्कुल ठीक। अगर आप किसी गैदरिंग में जा रहे हैं या फिर आपको डर है कि कोविड से आप संक्रमित हो सकते हैं, भीड़ भाड़ वाली जगह जा रहे हैं, तो उस वक्त आप प्रिफर करें कि सर्जिकल मास्क ही आपने वेयर किया हो। बाकी अगर अकेले हैं या फिर कहीं निकले हैं अकेले में, तो तब आप कॉटन मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सेफ है। डॉक्टर, एक सवाल ये भी कि पोस्ट कोविड अगर फीवर आता है, जुकाम होता है, खांसी होती है, तो ये कितना खतरनाक हो सकता है, कितनी मेजर प्रॉब्लम ये हो सकती है आगे चलकर, इसका किस तरीके से ख्याल रखना होगा? देखिए मैडम, पोस्ट कोविड आपको मैंने जैसा आपको बताया कि कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जब आप कोविड से रिकवर हुए हैं तो आपको कुछ तीन चीज़ें मेनली जो 3 चीज़ें हैं वो आपको स्पेशली घर के अंदर ध्यान रखनी है। जैसे कि आपका टेम्परेचर अगर आपका 100 डिग्री से ऊपर है तो आपको इसको वरीड होना है। अगर आपका टेम्परेचर 98 से 99 है तो आप इसको क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखें। दूसरा, आपका ब्रेथलेसनेस, सांस में तकलीफ हो रही है या आपको लग रहा है कि आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन 90 से नीचे जा रहा है, तो आप इसको क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखें और तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करें। इसी तरह आपको लग रहा है कि कुछ अलग से डिफरेंट कैरेक्टर्स आपको आ रहे हैं, जैसे कि आपको सांस में तकलीफ के अलावा आप सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, या आपको जिस तरह की अभी कॉमन प्रॉब्लम चल रही है म्यूकोरमाइकोसिस,
अगर आप डायबिटिक हैं तो बहुत कॉमन म्यूकोरमाइकोसिस है, आपके जबड़े में सूजन आ रही है, दांतों में दर्द हो रहा है, या आपका डायरिया कंटिन्यूस हो रहा है, या आपको पेट की प्रॉब्लम कंटिन्यूस तकलीफ कर रही है, तो आप तुरंत क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखें। अदरवाइज आपको अगर हल्का खांसी जुकाम है तो आप एक सिंपल मास्क का यूज करें। अपनी रूटीन ड्रग्स जो एंटी एलर्जिक ड्रग वगैरह यूज कर सकते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करें। नो डाउट इसको भी आप चिंता का विषय मान करके ही इलाज करें, ना कि आप ये समझे कि भाई ये हल्का खांसी जुकाम है। आप प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। डॉक्टर, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि कब जो कोविड से रिकवर वाले जो पेशेंट हैं वो कब डॉक्टर के पास जा सकते हैं, कब उनको ये समझना होगा कि अब डॉक्टर के पास जाने का वक्त है? क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे भी रिपोर्ट किए गए जहां पर लोगों ने लापरवाही की, हल्का सा फीवर हुआ, डॉक्टर के पास नहीं गए और बाद में वो सीवियर प्रॉब्लम हो गई। वो कौन सी स्थिति है जब हमको डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा, वो बहुत ज़रूरी है। देखिए, पोस्ट कोविड की बात करें अपन, तो पोस्ट कोविड में क्या होता है, डॉक्टर्स के पास कब कंसल्ट करना चाहिए, उसका मेन होता है आपको कोविड के बाद में बहुत सारी ड्रग्स आपको चल रही होती है। जैसे कि आपको स्टेरॉइड्स भी चल रहे होते हैं, ब्लड थिनर्स खून को पतला करने वाली दवाई चल रही होती है, कुछ एंटीबायोटिक्स, कुछ एंटीवायरल, एंटासिड्स ड्रग्स चल रही होती है। तो आपको ये ड्रग्स आपको लेनी है, नो डाउट, लेकिन आप ये ध्यान रखें इन ड्रग्स को अपने को जल्दी से जल्दी बंद करना है। स्टेरॉइड जो ड्रग्स है वो बहुत एक डेंजरस ड्रग्स है। आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें और उसमें आप उसको जिस तरह से डोज जितना जल्दी हो सके कम करें। इसी तरह आपको ब्लड थिनर ड्रग्स हैं जो आपको खून पतला करने की ड्रग्स है, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 से 3 हफ्ते चलती है। अगर आपने इसको ज़्यादा यूज़ किया तो भी आपको कॉम्प्लिकेशन होने का डर रहता है, तो आप इसको लिमिटेड टाइम के लिए यूज़ करें और इसके लिए हमेशा डॉक्टर के टच में रहें कि मुझे ये ड्रग कब लेनी है और कब इसका ध्यान रखना है। हाँ, अगर आपको कोई कार्डियक प्रॉब्लम है या जिसमें ब्लड थिनर आपको कंटिन्यूस जरूरत है तो वो भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेना चाहिए। इसी तरह आपको लग रहा है कि आपकी वीकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, या आपको लग रहा है कि मेरे से जॉइंट्स में पेन, हेडेक, या आपको कुछ ना कुछ इस तरह की सीवियर डिजीजेज हो रही है, लाइक स्वेलिंग आ रही है, चेहरे पे स्वेलिंग आ रही है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके बॉडी एक कंटिन्यूस है, तो आप जरूर कंसल्ट करें। और इसके साथ ही आप मेन जो चीज़ है वो आप अपने न्यूट्रिशनिस्ट या ऐसे डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें जिसमें आपका डाइट का प्रॉपर मैनेजमेंट हो सके। डॉक्टर, जयपुर से राजकुमार जी हैं, वो आपसे सवाल ये कर रहे हैं कि कोविड-19 से ठीक होने के बाद अगर वो रिकवर कर जाते हैं, उसके बाद भी उनको अगर फीवर रहता है, कमजोरी बहुत देर तक रहती है, तो ऐसे में वो क्या करें? हालांकि वो खुद ये बता रहे हैं कि एक्सरसाइज वो लगातार कर रहे हैं, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, हल्का सा फीवरिश उनको लगता है, उनको क्या करना होगा? देखिए, अगर आपका टेम्परेचर 100 से ऊपर है तो आपको वरीड होने की ज़रूरत है। उसके लिए आप दोबारा आपका चेस्ट एक्सरे, जिसमें हम न्यूमोनाइटिस अगर पुराना कोई रहा हुआ है तो उसको ऑब्जर्व करेंगे। कुछ इन्फेक्शंस हैं जिसकी की जांच सीबीसी के थ्रू टीएलसी काउंट्स अगर वो इंक्रीज हो रही है और कंटिन्यूस आपका फीवर 100 से ऊपर जा रहा है तो उसमें हमें कुछ एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन आपका फीवर 98, 99 और 100 के बीच में रहता है तो आपको वरीड होने की जरूरत नहीं है। आप क्लोज ऑब्जर्वेशन में रहें, डॉक्टर से कंसल्ट करें। आपको फीवर के अलावा अगर कोई दूसरे सिम्टम्स आते हैं जिससे कि आपको ब्रेथलेसनेस, सांस में तकलीफ हो रही है, आपको सांस लेने में कोई परेशानी हो रही है, ऑक्सीजन सेचुरेशन आपका फॉल हो रहा है, कार्डियक प्रॉब्लम्स आपको लग रहा है कि मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है, तो आप जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करें। अदरवाइज कुछ टाइम्स के बाद में ये अपने आप सिम्टम्स धीरे धीरे रिलीव हो जाते हैं। आप घबराएं नहीं, चिंता ना करें। डॉक्टर राघव हैं उदयपुर से, वो आपसे सवाल ये कर रहे हैं कि कोविड से उनको ठीक हुए 1.5 से 2 महीने का वक्त होने वाला है, लेकिन उनको नींद भी नहीं आती है, भूख भी नहीं लगती है, वो जहां बैठते हैं उनको उठने का मन नहीं करता, वीकनेस की बात वो बता रहे हैं। उनको क्या करना होगा? 1.5 से 2 महीने का वक्त हो गया, ठीक नहीं हो रहा। देखिए, मैंने इसलिए आपको बताया था कि जैसे ड्रग्स हैं जो आपको प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर बंद करनी है, डाइट है आपको स्पेशली ध्यान रखना है। तीसरा जो चीज़ जो आपके नींद नहीं आना या जिस तरह की प्रॉब्लम्स हमें रिलेटेड लग रही है वो है डिस्ट्रेस, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फैक्टर जरूर होता है। क्योंकि पोस्ट कोविड पेशेंट्स में कई सारे कारण होते हैं, जैसे हॉस्पिटल एडमिशन रहा उसके बारे में आपकी जानकारी, फाइनेंशियल बर्डन रहता है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे कारण होते हैं जो आपको डिस्ट्रेस लेवल तक लेके जाते हैं और इसी डिस्ट्रेस के कारण आपको नींद नहीं आना। तो सबसे पहला तो आप ये ध्यान रखें
कि इस डिस्टेंस को किस तरह से दूर किया जा सकता है। इसके लिए देखिए, वैसे तो इसमें सोशल डिस्टेंसिंग की जगह फिजिकल डिस्टेंसिंग हम बोलते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होनी चाहिए, मीन्स आपके रिलेटिव से आप फ़ोन पे बात करें। आपके कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जैसे कि आप म्यूजिक सुन सकते हैं। आजकल बहुत तरह के टीवी चैनल्स के अंदर योगा से रिलेटेड, मेडिटेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें आती है जिसमें आप एंटरटेनमेंट कर सकते हैं और उसको किसी तरह आप उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करें। नींद नहीं आना, दैट इज़ ए स्ट्रेस प्रॉब्लम। पोस्ट कोविड ज़्यादातर पेशेंट में नींद नहीं आना। दूसरा वीकनेस आपकी धीरे धीरे इंप्रूव होगी। इसमें सबसे बड़ा रोल फैक्टर होता है डाइट का। आप अपनी डाइट में प्रोटीन रिच डाइट लें, जैसे पनीर है, आपका मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, एग्स अगर आप लेते हैं तो एग्स लें, आप सब तरह की दालें हैं, राजमा है, ये आप लें। प्रोटीन डाइट से आपकी वीकनेस धीरे धीरे मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होगी, मसल वीकनेस दूर होगी और आपको ये सिम्टम्स धीरे धीरे रिलीव हो जाएंगे। आप इसमें घबराएं नहीं। सबसे पहले तो आप अपनी चीज़ सोचें कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, फाइनेंशियल बर्डन है, वास्तविकता को भूल जाए। जो है सबके साथ है। आप इस चीज़ को जब तक आप इग्नोर नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगी। जो तनाव की स्थिति है उसको कम करना होगा। इसके लिए एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, मेडिटेशन भी कर सकते हैं, खान पान का ख्याल भी रख सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। एक तरफ तो कोविड है, ऊपर से लॉकडाउन भी है, लोग घरों में हैं, गैदरिंग नहीं कर सकते, एक दूसरे से मिल नहीं सकते, लेकिन फ़ोन के माध्यम से लगातार एक दूसरे से कनेक्ट रहें, वो बहुत मददगार साबित होगा तनाव मुक्त होने के लिए। डॉक्टर, बहुत सारे लोग ये भी जानना चाह रहे हैं क्योंकि कोविड में सब जानते हैं कि लंग्स इससे इफेक्ट होते हैं, लंग्स में दिक्कतें आ जाती हैं, ख़राब होते हैं, जिसकी वजह से जान जाने का भी खतरा रहता है। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि पोस्ट कोविड भी क्या शरीर के अलग अलग अंगों में अगर बदलाव होता है तो उसको नज़रअंदाज करना ठीक होगा या फिर नहीं होगा? अगर अंग में परिवर्तन हो सकते हैं तो वो कौन कौन से अंग हो सकते हैं, ये जानना चाह रहे हैं लोग। लगातार इसको लेकर कई तरह के कंफ्यूजन भी है सोशल मीडिया पर। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पोस्ट कोविड जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स है लंग्स की। लंग्स एक तरह से आप ये बैलून समझ सकते हैं, जो बैलून, जो गुब्बारा जिस तरह से आपका फूला हुआ था वो वापस दब गया है, पिचक गया है। अब आपको उसको फुलाना है। इसके लिए सबसे अच्छा है आप डीप ब्रीदिंग एंड ब्रेथ होल्डिंग। जितनी आप डीप ब्रीथ लेंगे और आप अगर ये 30 सेकेंड आपकी ब्रेथ होल्ड कर सकते हैं तो आप ग्रीन जोन में हैं, और 30 सेकंड से 40 सेकंड 50 सेकंड्स अगर आप ब्रेथ होल्ड कर सकते हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। आप घबराएं नहीं। धीरे धीरे ये लंग्स मैच्योर होकर के, और करीबन 6 वीक्स से 6 मंथ्स का टाइम लगता है, और आपके लंग्स बिल्कुल नॉर्मल शेप में आ जाएंगे और नॉर्मल आपका फंक्शन हो जाएगा। सेकेंड चीज होती है लीवर। कुछ पेशेंट्स के अंदर पोस्ट कोविड में लीवर एंजाइम्स काफ़ी इंक्रीज मिले हैं, SGOT SGPT लेवल। इससे आपका डाइजेशन सिस्टम धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। तो इसके लिए मैं ये एक एडवाइस करूंगा, आप ऑयली एंड स्पाइसी फूड पे कम ध्यान दे करके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लिक्विड्स। पानी की मात्रा किसी भी फॉर्म में, चाहे पानी हो, नींबू पानी हो, छाछ हो, नारियल पानी हो, ये एटलीस्ट आपको 3 to 3.5 लीटर आपकी बॉडी में चला जाना चाहिए, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, लीवर के फंक्शंस इंप्रूव होंगे, किडनी का फंक्शन इंप्रूव होगा। इसी तरह इंपॉर्टेंट चीज होती है जो डाइजेशन सिस्टम में हेल्प करती है, दैट इज फाइबर डाइट। लीवर के फंक्शन के लिए आपकी फाइबर डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, चाहे किसी भी फॉर्म में हो। आप खीरा, ककड़ी, गाजर, टमाटर, प्याज, चुकंदर, पत्ता गोभी, मूली, ये ऐसे फाइबर है जो आप ऑलवेज बिफोर मील, हाफ एन आवर बिफोर मील लें। इससे आपका डाइजेशन सिस्टम, जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, पेट में दर्द होना है, बार बार लूज मोशंस होना है, ये सब क्योर हो जाएंगे। तो दूसरा ऑर्गन जो लीवर है, इससे अपन इसको स्ट्रेंथन दे सकते हैं। तीसरा ऑर्गन होता है, कुछ ड्रग्स के कारण किडनी में भी डैमेज पाया गया है, जिसके अंदर अपने सीरम यूरिया और क्रिएटिनिन, कुछ ओल्ड पेशेंट्स, डायबिटीज पेशेंट, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स में ये प्रॉब्लम आई है। तो इसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कहना चाहते हैं कि आपकी, अगर आप डायबिटिक हैं तो अगर आप डायबिटीज कंट्रोल रखते हैं तो आपका किडनी फंक्शन एब्सोल्युटली नॉर्मल हो जाता है, लीवर फंक्शन नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि डायबिटीज एक ऐसी डिजीज है कि वो सारे ऑर्गन को डैमेज कर सकती है। तो आप डायबिटीज का ध्यान रखें। इससे आपके तीनों ऑर्गन, जो लंग्स, लीवर और किडनी, तीनों जो मेन प्रॉब्लम है, वो जो फेलियर में जाने का डर रहता है, उससे आप सेफ हो सकते हैं।
बिल्कुल, लंग्स को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एक्सरसाइज आप लगातार कर सकते हैं, रेगुलर कर सकते हैं, और साथ में अलग अलग अगर किसी भी हिस्से में बॉडी के अगर आपको बदलाव दिखाई देता है तो उसको नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें। और खान पान का, जैसे कि डॉक्टर साहब बार बार ये बता रहे हैं कि खान पान का बहुत ख्याल रखना है। डॉक्टर, बहुत सारे लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि पोस्ट कोविड या फिर कोविड से रिकवर होने के बाद कब वो नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं या फिर ज़िंदगी कब से नॉर्मल हो सकती है। तमाम वीकनेसेस हो रहे हैं, लोगों को वीकनेस भी है, फीवर भी है, जुकाम का भी सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे जिनको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है पोस्ट कोविड। अब उनका सवाल ये है कि कब तक स्थिति सामान्य होगी उनके लिए, कब न्यू नॉर्मल हो सकता है। देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि कब वो नॉर्मल होंगे और कब वो सेटिस्फाइड होंगे। उसके लिए भी मैं आपको एक ही आंसर देना चाहता हूं कि उसमें खुद का सेल्फ मोटिवेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर पोस्ट कोविड हैं, आपको लग रहा है कि रिकवरी अभी नहीं हुई है, तो भी आप कोशिश करें कि किसी न किसी तरह से आप अपने जॉब के प्रति, ताकि जिससे कि आप स्ट्रेस दूर हो, अपने उसमें शामिल होने की कोशिश करें। आप चाहे आपका 6 घंटे का जॉब हो, आप आधा घंटा ही जॉब करें, इससे आपका मन लगा रहेगा, स्ट्रेस फ्री होंगे। सेकंड, आप डेली हैबिट बनाएं, योगा, मेडिटेशन या रूटीन वॉक। एटलीस्ट आप 1 से 2 किलोमीटर वॉक से स्टार्ट करें, धीरे धीरे आप वॉक को इंक्रीज करें, इससे आपका स्टेमिना इंक्रीज होगा, लंग्स का इंप्रूवमेंट होगा और आप अपने आप को खुद को मोटिवेट कर पाएंगे कि मैं अब धीरे धीरे ठीक हो रहा हूं। तो आप इस तरह से जॉब से जाने से घबराए नहीं। आप ये ना रहे हैं कि मैंने कोविड हो गया है, मैं बिल्कुल बेड रेस्ट करना है, नहीं। आपको धीरे धीरे अपने आप को खुद को इम्प्रूव करते हुए और कंटिन्यूस धीरे धीरे अपना माइंड मेकअप करके और आपको प्रॉपर अपना जॉब में शामिल होना है, जिससे आपका स्ट्रेस दूर हो, आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो, आपके लंग्स का रेस्पिरेशन बहुत अच्छा इंप्रूव हो जाए। और नो डाउट ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 वीक्स मैक्सिमम आपको लेगा, जिसमें आप अपनी रूटीन लाइफ में आ सकते हैं और रूटीन एक्टिविटी कर सकते हैं। बिल्कुल, जो निगेटिविटी है उसको त्यागना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिविटी अगर आसपास रहेगी तो जल्द ही रिकवर भी हो जाते हैं आप और स्वस्थ भी जल्दी होते हैं, ये रिसर्च में भी कहा गया। डॉक्टर, बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी, क्योंकि 90% लोग ऐसे होते हैं जो घर पर कोविड के दरमियान घर पर रहकर ही वो ठीक हो गए। अब जो माइल्ड सिम्टम जिनमें दिखाई दिए, जिनमें सामान्य सिम्टम्स हैं, हल्का सा बुखार रहता है या फिर नॉर्मल सिम्टम जिनमें दिखाई देते हैं, उनका सवाल ये है कि वो कब नौकरी पर वापस जा सकते हैं, कब काम पर वापस लौट सकते हैं। ये भी लोगों के जहन में सवाल है, क्योंकि कई तरह की कंफ्यूजन की स्थिति भी है कि बाहर निकलेंगे तो कोविड फिर से हो जाएगा या फिर सीवियर प्रॉब्लम हो जाएगी। कब से वो काम पर लौट सकते हैं जिनको माइल्ड सिम्टम है? बिल्कुल, माइल्ड सिम्टम्स के लिए तो आपको जब फीवर नहीं हो, आपका सेचुरेशन बिल्कुल ठीक चल रहा हो, आप इजीली जाएं, आप घबराएं नहीं। आप जितना जल्दी वक्त के लिए जाएंगे, सिम्टम्स को भूल जाएं। माइल्ड सिम्टम्स जैसे आपके रूटीन खांसी जुकाम हर साल होता है, तो आप इसको भूल जाए। आप ये ना सोचें कि मेरे को माइल्ड सिम्टम से बाहर जाने से मेरे की वीकनेस से दोबारा कोविड हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप माइल्ड सिम्टम्स से आप अपने जॉब में जाएं, रेगुलर जाएं, अपनी रूटीन को इस तरह से करें जिसमें आपको हेल्थ भी रहे, डाइट भी आपको प्रॉपर मिलता रहे और आप अपना जॉब भी करें। डॉक्टर, एक आखिरी सवाल है, जो पोस्ट कोविड वाले पेशेंट हैं उनको किस बात का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है और एक गलती जो उनको बिल्कुल नहीं करनी है, अगर वो गलती करेंगे तो खतरनाक उनके लिए वो साबित हो सकता है? देखिए, बार बार हम यह कह रहे हैं, हमारी सरकारें कह रही है कि कोविड अभी गया नहीं है। कोविड नंबर 1, नंबर 2, कोविड दोबारा किसी को भी हो सकता है। नंबर 3, वैक्सीनेशन है तो आप 100% सिक्योर नहीं है, आपको दोबारा कोविड हो सकता है। तो मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि अभी भी आपको कोविड की जो फर्स्ट लेयर थी, जिसमें आपने जितनी सावधानियां रखी, सेकेंड लेयर में उससे ज़्यादा सावधानियां रखनी है और थर्ड लेयर अगर आती है तो उससे 4 गुनी ज़्यादा सावधानियां रखनी है, क्योंकि जिस तरह के स्ट्रेन और डेंजरस वायरसेस एंटर हो रहे हैं, उसके लिए आपको प्रिकॉशन रखनी है। प्रिकॉशन इज नंबर 1 बाय मास्क, नंबर 2 बाय सोशल डिस्टेंसिंग, नंबर 3 इज बाय सैनिटाइजेशन और नंबर 4 इज रेगुलर वॉश योर हैंड्स।
बिल्कुल डॉक्टर, लगातार कोविड म्यूटेंट हो रहा है, बदल रहा है, तो ऐसे में और भी तैयारियां हैं बढ़नी चाहिए या फिर तैयारियां और भी पुख्ता स्तर पर करनी बहुत ज़रूरी है थर्ड वेव के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आपका, और कीमती वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत आभार भी, क्योंकि लगातार सभी से यही हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, गुजारिश ये कर रहे हैं कि बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है, वो कोविड के दरमियान हो या फिर पोस्ट कोविड हो। अगर कोविड से रिकवर हो गए हैं फिर भी जो एहतियात है वो बरतने हैं, फिर भी सावधानियों को नहीं छोड़ना है। सावधानी अगर छोड़ेंगे तो फिर खतरा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।